नमस्ते सभी को। आज का विषय दिवाली को लेकर के है। आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रहा है, ठीक है ना। ये यंत्र है एक, ठीक है। इसको किस तरीके से दिवाली में आप लोगों को बनवाना है अपने हाथ से, जबकि ये मेरा ऑफिस से, मेरा संस्थान से जाता है, जो कस्टमर का ऑर्डर रहता है उसके मुताबिक। और यह मैं आप लोगों को, ये 10 साल का मेरा जो पूंजी है उसमें से थोड़ा सा कुछ अंश आप लोगों को दे रहा हूँ, ये दिवाली गिफ्ट के तौर पर, ठीक है। तो जब आप लोग से बना, अगर हम मुझसे ये सब चीज़ ऑर्डर करते हैं तो वो तो पेड है, क्योंकि उसमें सामान जिस तरीके से मैं अभी बताऊँगा आपको समझ में आ जाएगा इसको कितना मेहनत इसके पीछे लगता है। और साथ ही साथ इसमें जुड़ेगा क्या, जो हमारे यहाँ ऑफिस से बन करके जाएगा उसमें वो पूजा करवाने का दक्षिणा वगैरह लगता है ब्राह्मणों का, ठीक है। तो अभी मेन बात पे आते हैं। तो ये जो यंत्र है इसको दिवाली की रात्रि में ही बनवाना है, अगर बनवाना चाहते हैं तो, ठीक है। दिवाली के रात्रि में जो आप लोग पूजा, लक्ष्मी पूजा करते हैं, तो वही लक्ष्मी का ही ये यंत्र है, ठीक है। तो अभी इसको बनवाएंगे कैसे, वो सारा प्रोसेस मैं बोल दे रहा हूँ। आपको एक भोजपत्र चाहिए होगा, जो कहीं से भी कटा फटा, लीकेज ना हो, एकदम से एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए भोजपत्र। भोजपत्र यानी पत्ता होता है, एक पेड़ का छाल है। तो वो एक भोजपत्र चाहिए होगा, और अष्टगंध चाहिए होगा लिखने के लिए, इंक, और अनार का पौधे का एक लकड़ी चाहिए होगा, ठीक है। अनार ना मिले तो चमेली के ले लीजिएगा, ठीक है। अनार इसमें बेस्ट है। तो अनार का डंठल आप सुबह ले लीजिएगा, और सुबह ला करके उसको अच्छे से धो करके, अच्छे जल अच्छा होना चाहिए, मतलब वो नहीं कि घर में जो नहाने वाला पानी से आप धो लेंगे, वैसे नहीं। ला करके उस शुद्ध जल जो होगा आपके पूजा रूम में, उस शुद्ध जल से आपको उस डंठल को धोना है, धो करके रख देना है। काम जब सारा जो प्रोसेस चालू होगा वो रात को होगा, ठीक है। तब क्या करना है, रात के वक्त जब ये थोड़ा सा लेट नाइट कीजिएगा, या तो पूजा जब करेंगे, दिवाली पूजन करेंगे उसके पहले या उस दौरान ही भी कर सकते हैं। सामने आसन लगाइएगा, जिसमें आप बैठेंगे वो लाल आसन होना चाहिए, ठीक है, या पीला आसन होना चाहिए, कोई काला आसन नहीं होना चाहिए। और आपका कपड़ा जो है लाल रंग का रहे तो बेहतर है, एकदम से भड़कीला वाला लाल नहीं, मतलब एक तो भड़कीला वाला रंग, लाल रंग नहीं, और जो एकदम मैट कलर का जो लाल है, चमकीला नहीं, कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। और ये घर में रखा हुआ पुराना कपड़ा भी चलेगा, धुला हुआ होना चाहिए। तो अभी सामने में एक चौकी बिछाइएगा लकड़ी का, मतलब स्टूल वगैरह हो, जो हो चौकी हो, तो उसको बिछाइएगा। उस पर लाल कपड़ा बिछा करके या पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर ये थाली रखिएगा, एक कॉपर का। फिर उस थाली में वो भोजपत्र और वो जो कलम, जो आपने लकड़ी लाया हुआ, उसको मौली से अच्छी तरह से बांध लीजिएगा। मौली यानी कच्चा धागा से बनाया गया जो रक्षा सूत्र होता है, हम लोग जो हाथ के कलाई में बांधते हैं उसको मौली कहते हैं, ठीक है। तो उसको अच्छी तरह से लपेट दीजिएगा, अच्छे कलम जैसा बना लीजिएगा, आगे तरफ से थोड़ा नुकीला बना लीजिएगा, ताकि लिखने में माने एक पेंसिल जैसा लगे, उसी से लिखना है। और जो अष्टगंध आपने लिया था पाउडर, अष्टगंध लेना है। आप लोग गलती कर देते हैं, अष्टगंध की बजाय पीला चंदन लेके आ जाते हैं। अष्टगंध यानी 8 तरह का परफ्यूम जो पाउडर फॉर्म में हो, माने 8 तरह का स्मेल हो उसमें अलग अलग से, जैसे चंदन हो गया, ठीक है ना, उसमें गोरोचन हो गया, उसमें अगर तगर हो गया। तो ये 8 तरह का गंध जो है, मतलब परफ्यूम जो है, वो पाउडर फॉर्म में वो मिक्सिंग क्या होता है कि, लेकिन इसमें महंगा जो सामान है, जो प्योर फॉर्म में मिलेगा आपको बहुत महंगा मिलेगा, ठीक है।
या आप जो पूजा सामग्री का दुकान है वहाँ से ले सकते हैं अष्टगंध। लेकिन इसका जो प्योर फॉर्म है इसका बहुत महंगा है, लेकिन ये सस्ता से मिलता है। कितना हद तक प्योर है ये मुझे पता नहीं। हम लोग जो भी यूज़ करते हैं तो हम लोग अलग अलग से खुद से बना करके खुद से उसमें सामग्री जोड़ते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, उसको गंगा जल से कटोरी में, स्टील का सामान इसमें ऐड नहीं होना है। आप पीतल की कटोरी ले लीजिएगा, उसमें वो पाउडर रख करके थोड़ा सा गंगा जल रख करके उसमें घोल लीजिएगा, लिक्विड पेस्ट बना लीजिएगा। उसके बाद आपका 3 सामग्री उसमें रेडी है, एक भोजपत्र, एक अष्टगंध का कटोरी, एक कलम। ये सामग्री सामने रख लीजिएगा, आसन पर बैठ जाइएगा। अब यहाँ पे कुछ बात है, इम्पोर्टेंट बात ये पे है, जब आप पहली बार यंत्र बनाने जाएंगे थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस आएगा आपको। तो इसके लिए जो प्रोसेस होता है वो कहीं से मतलब जैसे कि दिशा बंधन, आसन बंधन करना पड़ता है। तो इसमें आप घर में जब करेंगे इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिंपल से आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा पहले दिन डिस्टर्बेंस होगा। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, पहले तांबे की कटोरी में जो पंचदेव का आवाहन करके उसमें थोड़ा सा चावल, फूल, थोड़ा सा पानी उसमें चढ़ा दीजिएगा। पंचदेव यानी जैसे गणेश जी हो गया, आपका गुरु हो गया। अगर गुरु धारण ना किया गया हो तो नवग्रहों में से गुरु को धारण कर लीजिए, वो ही गुरु ले लीजिए, गुरु। और उसके बाद सूर्य हो गया, उसके बाद शिव हो गया, उसके बाद दुर्गा हो गया। तो ये 5 हम लोगों का हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक पंचदेव का पूजन होता है। ये 5 तरह का देव और देवी है जिसका हर पूजा से पहले इनको पूजा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इनका इस तरीके से सब नॉर्मल पूजा कर लीजिएगा, मतलब आवाहन कर लीजिएगा एक संकल्पित, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया आपका पहला स्टेप। अब यहाँ पे दिशा बंधन, आसन बंधन ये इजीली आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये तो हम लोगों का विषय है, ठीक है। आप लोग इतना ही कर लीजिए, बस इतना से हो जाएगा। मत क्योंकि मैं यंत्र भी उस वैसे ही प्रोवाइड किया जो आप लोग इजीली बना पाएँ, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन ना आ जाए। लेकिन उसमें भी जब प्रकृति के ऊर्जा से काम करेंगे ना, थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द होने वाले जो ऊर्जा है और अपने शरीर से बहने वाली निकलने वाला जो ऊर्जा है, उन सबको एक सामंजस्य बिठाने का सिस्टम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उतना कम से कम करना होगा। तो इतना स्टेप हो गया। अब जो जिस रूम में आप, जिस पूजा रूम में आप बनाने के लिए बैठेंगे, तो वहाँ का सारा लाइट वगैरह सारा कुछ ऑफ कर देना है। आपको दीपक की रोशनी में ये यंत्र बनाना है। मतलब आपके सामने लगने से 2-3 दीपक जला लीजिएगा ताकि उसका जो रोशनी है ज़्यादा बढ़े। और यंत्र बन जाने के बाद ही लाइट जलाना है, तब लाइट जला सकते हैं, उसके पहले नहीं। यंत्र को थोड़ा अंधेरे में बनाना है। दीपक रोशनी जब रहेगा वो अंधेरा हट जाएगा, मतलब कोई लाइट, एक्स्ट्रा लाइट उसमें नहीं जलना चाहिए दीपक के अलावा, बस इतना जानना है। और जब आप यंत्र बनाने के लिए आसन पर बैठ जाएंगे, उसके बाद आप उठ नहीं सकते। मतलब जब आप यंत्र बनाना शुरू कर देंगे उसके बाद आप उठ नहीं सकते वहाँ से, और किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को बुला नहीं सकते। इसलिए उतना प्रिपेयर होके बैठना है, ठीक है। अब भोजपत्र पर ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इस डायग्राम के मुताबिक आपको पहले घर बना लीजिएगा। उसके बाद घर बनाने के बाद आपको जो नंबर फिलअप करने हैं वो नंबर सबसे पहले छोटे अंक से फिलअप कीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहला जो नीचे लिखा गया है 1, हिंदी में लिखा गया है ये, ठीक है। उसके बाद 2 नहीं है, उसके बाद 3 है, मतलब 3 है, तो 1 के बाद 3 लिखा गया है। 3 के बाद 4 है, ठीक है। उसके बाद 5 नहीं है, 6 है। 6 के बाद 7 है बीच में, 7 के बाद 8 है, उसके बाद 9 है। 9 आपका ये 1 के ऊपर वाला जो 9 है, उसके बाद 9 के ऊपर में 10 है, ठीक है। 11, 12 नहीं है, डायरेक्ट 4 के ऊपर में 13 है, ठीक है।
इस तरीके से मतलब छोटा नंबर से लेकर के बड़े नंबर पे जा कर के ख़त्म करना है। अब मान के चलिए लिखते वक्त कोई भी अंक आपसे मिस्टेक हो गया तो वो भोजपत्र कैंसिल, उसमें आप कोई ओवरराइट नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसको मिटा करके नहीं कुछ लिख सकते या फिर उसको काट करके कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको भोजपत्र पहले से ही 2-3 रेडी करके रखना है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए कि सेकंड भोजपत्र आपको रेडी करके रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब एकदम से मतलब इसमें गलती नहीं होना है, लिखते वक्त गलती होने से वो भोजपत्र कैंसिल किसी भी रूप से। अब आप मान के चलिए लास्ट तक आ गए और 13th लिखते वक्त आपने गलती कर दिया, 1 को 2 बना दिया, या 3 लिखते वक्त उल्टा कर दिया, आपने 16 कर दिया हो, तो यंत्र कैंसिल, ठीक है। तो आपको जितना भी करना है इतना करेक्ट तरीके से बनाना है इसको, और बनाते वक्त कोई बातचीत नहीं करना है, आपको कोई बुला नहीं पाएगा, आपको एक गुपचुप तरीके से आपको इसको बनाना है। उसके बाद लाइट वाइट जल जाएगा, सिंपल सा आप वहाँ पे धूप दीप दिखा के इसको पूजा कर दीजिए। और जब दिवाली तक ही तो रखना है, तो मतलब दिवाली के जब रात में बनाएंगे तब तो आपको फ्रेमिंग वगैरह करने के लिए तो नहीं मिलेगा। फ्रेम वगैरह सारा दिन नेक्स्ट दिन कर दीजिएगा। आपको बिना फ्रेम का जो आपको ये यंत्र रखा रहेगा उसमें ही आपको पूजा करना है। जो आप लोग दिवाली पूजा करते हैं, उस दिवाली पूजा में जो लक्ष्मी का जो मूर्ति लाते हैं उसके बजाय, या तो लाइए कोई दिक्कत नहीं, तो उसके बजाय उसके सामने मतलब ये लक्ष्मी का मूर्ति बन गया, ये विग्रह बन गया एक, ठीक है ना। अब यहाँ पे विग्रह से संबंधित एक स्ट्रिक्ट लॉ है, उसको जानना ज़रूरी है। जैसे ये पूर्णिमा जो गया पहले, जो शरद पूर्णिमा, इसमें लक्ष्मी पूजा होता है बंगालियों का। और जो दिवाली में जो लक्ष्मी पूजा आ रहा है, दिवाली पूजा जो अंधेरे में क्या आता है, अमावस्या में क्या आता है, तो वो आता है मतलब सबको ही करता है, स्पेशली मतलब बंगालियों को छोड़ करके अलग कम्युनिटी वाले करते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में क्या होता है, हमने जो जितना ऑब्ज़र्व किया, इन लोग हर कोई के घर में पुराना लक्ष्मी का मूर्ति कहीं और छोड़ देते हैं, फिर नया लक्ष्मी का मूर्ति खरीद कर लाते हैं। तो इसमें ये पूजा करना तो अलग चीज़ है, ये प्रॉपर साइंस है, ठीक है ना। मतलब ऐसे तो मूर्ति हर किसी लिए अलाउड नहीं है, लेकिन जब आप इस लक्ष्मी शब्द से जो ऊर्जा गठन कर रहे हैं, तो उस ऊर्जा का जो ऊर्जा पिंडी है, तो वो किसी एक विग्रह स्वरूप बनेगा ना। तो वो विग्रह किस रूप में है, जैसे मैंने अभी यंत्र दिया है, तो ये यंत्र एक विग्रह स्वरूप बना। वैसा कोई एक मूर्ति लेते हैं तो वो एक विग्रह स्वरूप बना, मतलब एक ऊर्जा पिंडी बना। तो वो ऊर्जा पिंडी किसी भी रूप में हो, जैसे कि 2 तत्वों में इसमें जुड़ा जाएगा, एक पत्थर के रूप में, एक धातु के रूप में, जो ठोस आधार में हो, और वही को ही, और उसी को ही हर साल शोधन करके उसी से ही वो ऊर्जा को मतलब सेवा पूजा के रूप में, मतलब उस ऊर्जा से मतलब ऊर्जा में बढ़ोतरी करना, बस ऊर्जा को शोधन करके ऊर्जा में बढ़ोतरी करना। तो आपका ऊर्जा पुंज या ऊर्जा पिंडी वो हर साल के लिए, जीवन भर के लिए एक ही होगा, उसको बदला नहीं जाएगा हर बार के लिए, ठीक है ना। तो जो मूर्ति आप मिट्टी का ला लेते हैं, उसको पूजा 1 साल तक करते हैं, फिर इसको चेंज कर देते हैं, तो वैसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र में, बाकी को लिए उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इसमें मतलब लक्ष्मी शब्द से जो आप विग्रह को चुन रहे हैं, उसी के लिए इसका जो रिसीवर है, मीन्स जो ऊर्जा पिंड है, उसका स्थायित्व होना ज़रूरी है। तो उसमें कौन 2 चीज़ में होगा वो स्थायित्व, वो होता है पत्थर के रूप में, और एक धातु के रूप में जो ठोस आधार में हो, खोखला आधार में ना हो, और वो छोटे आकृति में हो, एकदम से मान के चलिए अंगुल समान छोटा सा, मेरा जितना एक जनरल वे में, ठीक है ना। बाकी के जो 2 लॉ बोले तो वो तो होना ही है, लेकिन साइज का जो बात बोला वो जनरल वे में,
माने घर विशेष, तो ये मतलब एक जनरल विषय में है, लेकिन जब पर्सन का लेवल उस तरीके से है तो वहाँ पे उसका आर्ट साइज उसके मुताबिक ही वो उसको बैलेंस कर सकता है, लेकिन जनरल के तौर पर छोटा सा। और दो हिस्सा जो मैंने बोला, ठोस पत्थर के रूप में या तो धातु के रूप में, तो उसमें बार बार हर साल के लिए वो परिवर्तन नहीं होगा, उसी में ही जितना जो प्रोसेस है हर साल रिपीटेशन होता रहेगा उसी में। तो वो यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि बार बार इस मूर्ति को मिट्टी स्वरूप जो लाते हैं उसको बदल करके। ठीक है, तो अब आते हैं यंत्र के मेन बात में। अब यंत्र ये आपका विग्रह स्वरूप बन गया। अब इस यंत्र को ही उस दिवाली पूजा में शामिल करना है। अब वहाँ पे जब उसको पहला दिन आप पूजा करने जाएंगे, उस दिन मतलब यंत्र बन जाने के बाद धूप दीप सारा कुछ कर देंगे, उसमें टेक्निकल जो मेन चीज़ आ जाएगा क्या है, एक उस वहाँ पे एक पीपल का पत्ता रखेंगे सामने, यंत्र में थोड़ा हल्का हल्का टच, कुछ भी मतलब थोड़ा सा सिंदूर, मतलब सिंदूर नहीं, इसमें कुमकुम, थोड़ा सा हल्दी का, थोड़ा सा हल्का हल्का सा ऊपर में टच कर सकते हैं। और बाकी जो होगा वो पीपल का जो पत्ता सामने रखेंगे, उसमें आपको एक पेस्ट बनाना है शहद और चीनी का, और उस शहद और चीनी के मिक्सचर को रिंग फिंगर से थोड़ा थोड़ा टच करके उस पत्ते में लगाना है। ठीक है ना। अब उस दौरान कुछ पाठ करना है, वो मंत्र स्वरूप में हो और कोई श्लोक या फिर कोई पाठ स्वरूप में हो, वो अगर आप में सामर्थ्य के पास जो पहले से मौजूद हो, आप उससे का ही वहाँ पे उस प्रोसेस को वहाँ पे कर सकते हैं इसके साथ जोड़ करके। तो उसका 108 बार वहाँ पे उस पत्ते में यंत्र के सामने उस शहद और चीनी मिलाया हुआ जो पेस्ट है उसको हल्का हल्का सा लेकर के उसमें पत्ते में लगाना है, इस तरीके से 108 बार। और जो चीज़ आपके पास मौजूद है उसका पाठ और जाप करते हुए। अगर आपको इसमें स्पेशल मिलना है, स्पेशल आप कुछ अलग से चाहते हैं, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए आपको मेरे यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा या तो कॉल कर दीजिएगा, हम आपको वो जो चीज़ इसमें जपना है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वो निःशुल्क है। ठीक है, तो ये आपका यंत्र हो गया, और यंत्र के साथ यंत्र को चलाने का तरीका, प्रोसेस हो गया। अब क्या हो गया, अब यंत्र को नेक्स्ट डे, अब तो ये जब जो पूजा कंटिन्यू है उस तरीके से आप करते रहिए, उसमें आप कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज़ जोड़ेंगे, जो वो यंत्र रख करके जो ये पूजा वाला प्रोसेस जुड़ेगा तो उसमें 11 दीपक चाहिए होगा, और वहाँ पे उस दीपक में तिल का तेल का ही प्रयोग कीजिएगा, घी और सरसों का तेल नहीं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे घी यूज़ करना यानी हमें कुंडली देखना होगा, मतलब उस पर्सन का सूरज और शुक्र कहाँ पे है, कौन से घर में है, किस लॉ के मुताबिक है, इसलिए यहाँ पे घी यूज़ नहीं कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ तिल का तेल यूज़ कीजिएगा और सरसों का तेल यूज़ ना कीजिएगा। ठीक है, जो रुई उसमें यूज़ कीजिएगा वो आप कच्चा धागा अपने शरीर के लंबाई के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये ना हो तो आप मौली को ले सकते हैं, मौली को मोड़ करके। ठीक है, और सबसे बेस्ट ये होगा, अगर अकव्वा का जो बीज है, जो एक रुई निकलता है अकव्वा पौधे का, ठीक है ना, मदार के पौधे का बीज का एक रुई निकलता है, अगर उससे बनाते हैं तो और भी अच्छा। इन सभी सामग्री को ना मिले तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल रुई ले लीजिएगा, कॉटन। ठीक है ना, हमने ये सारा डिफरेंस कर दिया आपको। अभी ये उसमें 11 दीपक ही रहेगा, तो प्रोसेस जो मैंने पहले बता दिया, अब दीपक वाला जो ऐड कर दिया, जो आपको यहाँ पे जाप या पाठ करना है वो वाला जो आपके पास है वो कर दीजिएगा। जो अगर स्पेशल चाहिए होगा आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे यूट्यूब में ओपन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यंत्र तक ओपन कर दिया हमने। अब नेक्स्ट डे इस यंत्र को आप फ्रेम कर लीजिएगा। अब आपका ये विग्रह बन गया जो आपके पास सालों साल रहने वाला, जबकि सालों साल नहीं रहता है, तकरीबन 3 से 4 साल तक आप मान के रखिए, और अगर उसी मुताबिक भी मेंटेन करके रखेंगे चल जाता है, तब पर भी उसका प्रभाव आता है। अब इसको ऐसा रखने से काम नहीं होगा, अब उसको
हर शनिवार के शनिवार वही पीपल का पत्ता ला करके उसमें हल्दी और कुमकुम मिक्स करके, या तो कुमकुम से ही, कुमकुम यानी रौली, तो उसी से आप उसको जल में घोल करके आप श्रींग लिख सकते हैं, मतलब श्री इकर बिंदी श्रींग लिख सकते हैं। बस उसी को वहाँ पर रख दीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें प्रयोग क्या बनेगा, जो मेन है, तो इसमें अभी मेन जो है, आपको हर पूर्णिमा में, आगामी आने वाले हर पूर्णिमा में, वो जो पत्ते वाला उपाय आपने पूजा के दिन किया था, जो शहद और चीनी मिक्स करके उसमें जो चढ़ाने का 108 बार थोड़ा थोड़ा करके और उसमें जा पकड़ते हुए, वो वाला प्रोसेस आपको हर पूर्णिमा में रिपीट करना है, उस पत्ते ला करके उसमें, ठीक है। और जो श्रींग लिखा हुआ जो पत्ता है उसको हर शनिवार के शनिवार बदलते रहिएगा, और जो शहद वाला जो पत्ता रखा गया है उसको पूर्णिमा के पूर्णिमा में बदलते रहिएगा, ठीक है। 2 पत्ता इसमें चाहिए होगा, एक शनिवार सैटरडे टू सैटरडे के लिए, जो आप उसमें अक्षर लिख के वहाँ पे रख देंगे, बस सिंपल सा। और जो शहद वाला है वो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक रहेगा, उसमें शहद और चीनी का टीका लगाना है या चराना है, मतलब रिंग फिंगर से उसमें लेते हुए चराना है शहद और सिंदूर, ठीक है। तो ये जब प्रोसेस आप चलाते रहेंगे, अब आपका ये यंत्र का प्रभाव आपको 1 साल के अंदर अंदर आपको महसूस होने लग जाएगा कि पहले का जो समय था और अभी के जो समय में वातावरण है वो थोड़ा सा चेंजेस महसूस होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं समझे कि आपको इस यंत्र को बनाने के बाद आप टाटा बिरला अंबानी बन जाएंगे, ऐसा नहीं। जो मुकद्दर में है उतना ही मिलेगा और उसके मुताबिक मिलेगा, और उससे ज़्यादा भी मिलेगा, मतलब उसके मुताबिक मिलेगा, उस वे में मिलेगा, मतलब किस वे में आपको जाने से कहाँ क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये यंत्र रखने के बाद, यंत्र को इस तरीके से प्रोसेस करके आपको मेंटेन करते रहने से क्या हो जाएगा, जो आपका घर का एटमॉस्फेयर है, पहले अलग से मतलब एक ख़राब सा माहौल था, वो माहौल धीरे धीरे करके, जब अगर उसके बाउंड्री अगर मेंटेन करके चलते हैं तो ये आपको यंत्र बहुत हद तक आपको चेंजेस महसूस करवाएगा। बाउंड्री कैसे, अब अगर मान के चलिए कि आपका इनकम सोर्स ख़राब वे में है, तो आप क्या सोचते हैं कि आप यंत्र के जरिए फ़ायदा लेकर के उसको और ग्रोथ करवाना चाहते हैं, तब नहीं होगा। अगर आपका इनकम सोर्स किसी को लूट खसोट करके हैं, तो आप यंत्र के सहारे आप उसको शोधन करने मत जाइए, उससे उसके फल को आप ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है ना। घर में नॉनवेज का, और ये नॉनवेज का बात मैं बोल दूँ, जो जब यंत्र बनाएंगे उस समय जो सुबह नॉनवेज खा लिए शाम को आप ये करने जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो लहसुन प्याज और नॉनवेज दोनों नहीं अलाउड नहीं होगा जिस दिन आप यंत्र बनाएंगे। और अगर यंत्र बना करके जब स्थापना हो गया, अब घर पे मत के चले, रात के वक्त आपके घर पे सारा नॉनवेज सामान आता है, ठीक है ना, तो आप ये मत सोच के चलिए कि सारा कुछ अपने ग्रिप में रहेगा। तो जहाँ कुछ रखेंगे उसी के इर्द गिर्द उसके एटमॉस्फेयर देना ज़रूरी होगा। जैसे अगर आप एक इन्वर्टर बैटरी रखते हैं घर पे, तो उस बैटरी और इन्वर्टर के मुताबिक वहाँ का एटमॉस्फेयर उसके मुताबिक उस सावधानी में रहता है। एक सिलेंडर और गैस का स्टोव अगर घर पे रखते हैं तो उसके मुताबिक घर में उस इलाके के इर्द गिर्द एक सावधानी मेंटेन रहता है, ठीक है। तो उसके मुताबिक यही ये बात है, यहाँ पे यंत्र आप रखा हुआ है तो उसके मुताबिक आपके घर में, माहौल में, उसके इर्द गिर्द उस तरीके की सावधानी मेंटेन होकर रहना ही होगा, ठीक है। तब जाकर के इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। बस इतना सा ही है। आप अगर अपने से इसको बना करके प्रयोग करके देखिए, और अगर आप हमारे ऑफिस से आप ये ऑर्डर करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, उसके लिए चार्जेस लगेगा। हाँ, अगर कोई अगर गरीब है कि इसको यहाँ तक बनाने वाला संभव नहीं है, लेकिन इसमें लग नहीं रहा है कुछ, अगर आप मेहनत करते हैं तो उसमें लग नहीं रहा है कुछ, आपको फोकट का अनार का डंडे मिलेगा, अष्टगंध जो आपको सस्ता वाला मिलेगा तो वो तो मिलेगा सस्ता के मुताबिक, उसमें भी ज़्यादा महंगा नहीं है। भोजपत्र वो भी 20 रुपये का आ जाता है,
30 रुपया का आता है। लेकिन इसमें लग क्या रहा है? मेहनत। हाँ, अगर अगर आपसे करते, खुद से करते हैं, तो इतना मेहनत आप अगर कर देते हैं तो माहौल में चेंजेस आएगा। लेकिन साथ साथ इसमें दो और उपाय करना है। अगर गरीबी को, या तो आप गरीबी शब्द मैं डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे शब्द जो एकदम से बहुत कष्ट पहुँचा रहा हूँ, इसलिए मैंने इस शब्द को यूज़ किया। मतलब जो है तो है, लेकिन मैं ओपन किया, मैं शब्द को बोला मैंने। तो उसके लिए मैंने जो इसके पहले का जो एक ऑडियो दिया दिवाली स्पेशल के मुताबिक, आप उसी के मुताबिक वहाँ पे 2 उपाय मैंने बताया, उस उपाय को कीजिए, इस यंत्र के साथ साथ कीजिए। चाहे आप यंत्र बना सक रहे हैं, चाहे नहीं सक रहे, उसको करना मस्ट है। फिर जाकर के सिचुएशन को और अच्छा महसूस करेंगे तो आप इसको, यंत्र को बना सकते हैं। ठीक है, चाहे आप दिवाली अगर छूट भी जाए, आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं बता दूंगा फिर नेक्स्ट कब बना सकते हैं। तो वो जो मैंने 2 उपाय पहले के ऑडियो में दिए हैं, उसको सुन करके उस उपाय को कर दीजिएगा। सिंपल सा उपाय है, आपको धीरे धीरे करके सिचुएशन संभलते हुए, चेंजेस होते हुए आपको महसूस होगा। और जो लोग पहले से थोड़ा सा स्टेबल में है, तो उन लोग भी वो 2 उपाय कीजिए, साथ में ये यंत्र वाला काम भी कीजिए, तो और ज़्यादा फिट बैठेगा। अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं तो ये सारा जो प्रोसेस बनाने का है इसी तरीके से सेम रहेगा मेरे सामने, हम लोगों के पास। हाँ, हमारे पूजा करने का जो तरीका है वो एडवांस हो जाता है। ठीक है, तो उसी के मुताबिक वहाँ पे चार्जेस जुड़ जाएगा। ठीक है ना, हमने यहाँ पे दोनों भेदभाव कर दिया। जो एकदम से गरीब है, जिसको सामर्थ्य नहीं है, उसके मुताबिक भी ये हो जाएगा। साथ ही साथ जो पहले के ऑडियो में मुताबिक उपाय बताया वो भी हो जाएगा। जो सामर्थ्यवान है वो तो दोनों ही कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, जिसको ये बनाना नहीं आता, जो एकदम से कुछ नहीं जानते, तो सब उनके लिए सबसे बेस्ट है जो पहले के ऑडियो में हमने 2 उपाय बता कर रखे हुए हैं। ठीक है ना, एकदम से सिंपल, एकदम से इजीली करके जाने वाला वो साधारण सा उपाय। चाहे आपके घर में आप हैं, मतलब पुरुष नहीं है, आप एक फीमेल है और आपके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको बहुत तकलीफ से जीना पड़ रहा है, तो भी आप वो पहले वाला जो मुताबिक मैंने उपाय बता कर रखा हुआ है उसको परफॉर्म करवाइए। जो आपके घर के सदस्य जितने भी आप मौजूद है, सब मिलके कीजिए। ठीक है ना, तो एकदम से चमत्कार नहीं होगा, धीरे धीरे सिचुएशन को बदलते हुए नजर आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये लक्ष्मी का बीसा यंत्र है, तो इस यंत्र को बना करके रखने की कोशिश कीजिए। और अगर ना कर सकते हैं, तो अगर सामर्थ्यवान है तो हमारे यहाँ से ऑर्डर करके ही मंगवा सकते हैं। लेकिन ऑर्डर आपको दिवाली से पहले करना होगा, सारा तैयारी उसके मुताबिक ही होगा। ठीक है, तो यंत्र बन जाने के बाद नेक्स्ट डे आप ब्राह्मण को थोड़ा सा वो भोज्य सामग्री, जैसे चावल, थोड़ा सा सब्जी वगैरह, थोड़ा सा कुछ दक्षिणा वगैरह मिला करके दान कर दीजिएगा। जो कुछ गरीब हो, जो स्टेशन वगैरह में, उनके लिए खाने पीने का कुछ भी सामान उनको दे दीजिएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो गरीब को खिलाने पिलाने जो बात है, वहाँ पे फिर देखना होगा कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 10 और चंद्रमा खाना नंबर 4 से है क्या नहीं। अगर बृहस्पति खाना नंबर 10, चंद्रमा खाना नंबर 4 से है, तो फिर वहाँ पे सोच समझ के करना होगा। तो उसके एवज में आप वो ब्राह्मण को जो देने वाला जो सामग्री है वो दे दीजिए। और यंत्र के सामने और एक प्रोसेस कर सकते हैं, इसके सामने डेली बेसिस में आपके पास जितना भी पॉकेट में खुचरा पैसा होगा, जो चिल्लर होगा, कॉइन्स होगा, वो कुछ ना कुछ कॉइन्स उसके सामने में एक जो मिट्टी का एक घड़ा सा आता है पैसा जमा करने का, कॉइन जमा करने का, वो छोटा सा ला करके उसमें डाल करके जमा कर सकते हैं। जब महीना साल बीत जाएगा, उसको फोड़ करके उसमें से जो पैसा निकलेगा, उस पैसे में से कुछ पैसा वहाँ पे रख दीजिए पहले से, जहाँ से ये मतलब आपके घर पे रख दीजिए, जहाँ से ये मटका फूटा है, तो वहाँ पे फिर नया मटका ला करके फिर उसमें भर दीजिए थोड़ा सा कॉइन किसी मंदिर में जला दीजिए। और थोड़ा जो कॉइन बचेगा उस कॉइन में, और दूसरा आपका अपने से जेब पैसा वगैरह लगा करके थोड़ा मैंने जो ब्राह्मण को लिए जो भोज्य सामग्री है, खाने पीने का सामग्री जो रॉ फॉर्म में हो, मीन्स कच्चा चावल, सब्जी वगैरह, दक्षिणा,
साथ में ये सब लेकर के दान कर दीजिएगा। और उस पैसों से कुछ पैसों से आप खाना माने भोजन के सामग्री ला करके घर में बना करके खिचड़ी बना लीजिए, या तो चावल के साथ पनीर का सब्जी बना लीजिए। तो उसके साथ बना करके वो दोपहर के समय आप किसी मंदिर में लंगर लगवा दीजिए छोटा मोटा, या बांट दीजिए कहीं पे, जो स्टेशन वगैरह में जो लोग रहते हैं खाने के लिए, जो भिखारी हो या फिर ऐसा कोई भी जो आपके लायक लिखे, जो सामर्थ्यवान नहीं है, उनको दे दीजिएगा। ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ देखना होगा, कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 10 और चंद्रमा खाना नंबर 4 से नहीं है क्या, इस योग में नहीं है क्या, नहीं। ठीक है। इसलिए यहाँ पे सब कुछ एडवांस इसलिए हो जाता है कि एक कुंडली का किस हद तक पहुँच करके कहाँ सर्वे करता है। एक जनरल से जनरल वर्क भी आपका कुंडली इजाज़त नहीं देगा। ठीक है। तो इसलिए सब कुछ ब्लाइंडली नहीं होता है, वो सब कुछ आपका मुकद्दर का दिया हुआ जो फ्रेम है, उस फ्रेम के मुताबिक आपको परफॉर्म करना होगा, उस बाउंड्री में रहकर। ये हमने जो बृहस्पति खाना नंबर 10 और चंद्रमा खाना नंबर 4 में बोला, ये आपके लिए बाउंड्री है कि इस योग के मुताबिक आप किसी को कुछ खिलाने पिलाने, मीन्स गरीब को, किसी भिखारियों को किसी कुछ खिलाने पिलाने के लिए अगर जाएंगे तो वहाँ पे उनका फिर फूड पॉइजनिंग होगा, ब्लेम आपको ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है ना। मतलब करने गए थे अच्छा, उल्टा अपने सिर पर लानत लेकर आ गए। ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं, कोई मुझे इतना आशा है। और अगर दिक्कत हो तो आप यहाँ से हमारे ऑफिस से मंगवा करके आप अपने लिए यंत्र स्थापना कर सकते हैं। लेकिन बाद का जो प्रोसेस है वो यंत्र स्थापना करने के बाद वो प्रोसेस इसमें जुड़ जाएगा, वो आपको करना ही होगा। ठीक है ना। यंत्र जितना मेंटेन करके रखेंगे, यंत्र का प्रभाव उतना देखेगा। सिर्फ यंत्र आप सिर्फ रखने, 100 पीस रखने की जैसे नहीं है, यंत्र को मेंटेन करता रहना होगा, यंत्र का ऊर्जा उस मुताबिक सर्कुलेशन होने के लिए। तो दिवाली अपनाइए, खुशियाँ मनाइए, और ये यंत्र को बनाते हुए अलग से दिवाली को मनाने का तरीका थोड़ा बदल दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे श्री यंत्र शब्द से और एक बात है, जो मैं यहाँ पे ऑडियो लंबा हो जाएगा, मैं इसलिए इसमें जोड़ नहीं रहा हूँ। तो आप उस श्री यंत्र को आप पूजा पाठ करने से बेहतर है आप इन सब यंत्र को आप पूजा पाठ कीजिए जो आपके दायरे में है। श्री यंत्र आपके दायरे में नहीं है, वो एक्सपर्ट लेवल पे हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगा, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडेंस चाहिए होगा। ठीक है। और श्री यंत्र कोई लक्ष्मी जी का यंत्र नहीं है, पैसा लाने का यंत्र नहीं है। ठीक है ना। वो ललिता त्रिपुर सुंदरी का है। ठीक है। तो आप सब भाभी एस्ट्रो साइंस को देखते रहिए, सुनते रहिए।